समंदर माँ की ममता की गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। बचपन में पिताजी ने जो कांधे से छुआई थी हमें वो ऊंचाई, जहाजों से भी उड़ करके वो ऊंचाई न छू पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आपका अपने जियो क्लासिक नॉलेज एंड फैक्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग अध्ययन कर रहे थे जियोग्राफी विषय में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि ओरिजिन ऑफ हिमालय के बारे में। कई सारी हमने थ्योरी भी पढ़ी थी। आपसे जियो कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी थी वो भी पढ़ी थी। आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी पढ़ी थी। आपने हैरी हेस की प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी थी, और आपने कोबर का भूसंतरण सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी थी। आपने जाना था कि कैसे हिमालय का निर्माण हुआ है। आज हम लोग जानेंगे हिमालय की डिवीज़न जो है, कितने भागों में हिमालय डिवाइड हुआ है, क्या क्या हिमालय के प्रोस्पेक्टस हैं, सभी हिमालय के मतलब गुण हैं, कितनी चोटियां हैं, क्या है, कैसे है, किस प्रकार से विभाजित हुआ है। आज उन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। बहुत ही रुचिकर लेक्चर होने वाला है, तो आप लोग अंत तक बने रहना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, सारी थ्योरीज भी बताई थी। अब वो रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़िएगा। अभी मैं लास्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए आज हम लोग जानते हैं सबसे पहले हिमालय के डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं। चूंकि हिमालय का डिवीजन की अगर बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि हिमालय को जो है 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से वो भाग हैं, तो मैं देखिए इधर आपको बना के दिखाता हूँ। थोड़ा सा पहले आप जानिए। ये आप मान लीजिए ये आपका हिमालय है, ये हमने मान लिया। देखिए ये जो आपका है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक। उसके बाद जो आपका ये वाला हिमालय पड़ता है, ये इसको आप लोग बोलते हो ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय, अभी पढ़ाएंगे, इसके नाम कई सारे हैं। फिर इसके बाद जो आप पढ़ते हो ये जो होता है सेकंड नंबर वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मध्य हिमालय, मध्य या मिडल, ठीक है। और आप या लघु हिमालय भी बोलते हैं। फिर जो आपका ये आता है, ये कौन सा होता है, ये 4th नंबर वाला जो होता है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। फिर जो आपका ये आता है ये पूर्वी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। तो आपने यहाँ पे देखा मेरे साथ कि हिमालय को जो है मैंने 5 भागों में आपको डिवाइड करके बताया है कि इतने भागों में इनका विभाजन हुआ है। कौन कौन सा, मैं एक तरफ लिख देता हूँ। पहला है आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा है आपका महान हिमालय, तीसरा है आपका जो है लघु हिमालय, या इसी को मध्य हिमालय बोलते हैं। चौथा है आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक। और फिफ्थ है आपका पूर्वांचल हिमालय। यही नाम इंग्लिश में है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस को ट्रांस ही बोलेंगे, लिख दिया ऊपर। सेकेंड वाला आपकी जो श्रेणी है ग्रेट हिमालय बोली जाती है। थर्ड वाला जो है आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय बोला जाता है। फोर्थ वाला जो है ये आपका बोला जाता है शिवालिक हिमालय। और जो फिफ्थ है ये पूर्वांचल हिमालय है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो एक एक करके हैं आपका पूरा डिवीजन में पढ़ूंगा,
हर एक भाग को पूरा डीपली वर्णन करेंगे हम लोग, जानेंगे इसमें क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी चोटियां हैं, किन किन चोटियों को हमें पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए हम लोग चर्चा करते हैं, एक एक करके जानेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रांस हिमालय की चर्चा, ठीक है। आइए, तो आप जब ट्रांस हिमालय की बात करते हो तो ट्रांस हिमालय में आप देख पा रहे होगे मेरे साथ, ये आप सबसे ऊपर आप देखिए, एक मिनट, ट्रांस हिमालय में आप देखोगे कि ये आपका हिस्सा यहीं तक कुछ माना जाता है ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, सर्व प्रमुख है, ठीक है। कौन कौन सी हैं जो आपको पढ़नी है? ये है आपका काराकोरम श्रेणी, मैं आपको लिख के देता हूं, ये है काराकोरम, काराकोरम। आपकी जो सेकंड है ये वो कौन सी है? ये है लद्दाख, लद्दाख। ये आपकी जो थर्ड है इसको क्या बोलते हैं? जस्कर। हालांकि जो काराकोरम श्रेणी है इसका पूर्व में कुछ विस्तार हो गया है, जो कि उसका हिस्सा चीन में चला गया है। अब ये जो चीन क्या है, ये तिब्बत में जो चला गया भाई, ये रीजन क्या है? हिमालय के जो है उत्तर में और पूर्व में तिब्बत ही तो है, और तिब्बत किसका हिस्सा है? चीन का हिस्सा है। तो आप जानते हैं ये जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये भी एक कैलाश श्रेणी, कैलाश सीरीज, ऐसी आ रही, समझ गए? यानी कैलाश श्रेणी एक हिसाब से काराकोरम श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है। क्या आपने समझा? पूछ लिया जाए आपसे कि जो है कैलाश श्रेणी किस श्रेणी का पूर्वी विस्तार है, तो काराकोरम श्रेणी का पूर्वी विस्तार है, ठीक। अब ट्रांस हिमालय के बारे में आपने तो ये समझा कि ये श्रेणियां कौन कौन सी हैं? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी की पूर्वी श्रेणी को, काराकोरम की पूर्वी विस्तार जो है कैलाश श्रेणी, और आपकी जो है जस्कर श्रेणी। ये 4 श्रेणियां हैं। इन्हीं चारों का जो सम्मिलित रूप है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस को ही कहीं कहीं पार हिमालय बोला जाता है, पार हिमालय। इंग्लिश में भी इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब हम लोग ट्रांस हिमालय पे चर्चा करेंगे। तो जानते हैं पहले ट्रांस हिमालय क्या है। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है ये आपका कोई जो हमने पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो आपकी थी, प्लेट विवर्तनिकी से भी नहीं हुआ है, ना ही भूसंतृप्त सिद्धांत से हुआ है। ये क्या है? ये इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है उसका ही नहीं हिस्सा। तो आप कहेंगे किसका हिस्सा है? तो आपने पढ़ा था मेरे साथ पिछले वीडियो में कि ये आपका था इधर ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट थी, ऊपर आपकी कौन सी थी? यूरेशियन प्लेट। अब आपको क्लियर हो गया होगा। यानी ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, इसका मतलब क्या है? आप ऐसे याद कर सकते हैं, परे, यानी परे क्या है? जो इंडो ऑस्ट्रेलियन आपकी प्लेट थी इससे दूर का है, यानी ये ट्रांस हिमालय, हिमालय से जो उत्पत्ति हुई हिमालय की, इससे बहुत पहले बन चुका होगा। समझ रहे हैं बात? यानी ट्रांस हिमालय का मतलब है कि हिमालय के पूर्व में ही इसका निर्माण हो चुका है। आपको बात क्लियर हो गई? इसीलिए ट्रांस हिमालय के आसपास से इधर से आपका एक ग्लेशियर है, जो ग्लेशियर का मानसरोवर झील है। तो मानसरोवर झील से नदियां निकलती हैं, आगे हालांकि पढ़ाएंगे। सिंधु नदी निकलती है, सतलज निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है। इन तीनों नदियों को इंटरनेशनल रिवर्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आपको आगे सब बताया जाएगा। तो हम ट्रांस हिमालय भी पढ़ रहे हैं। अब ट्रांस हिमालय में ही हम चर्चा करना चाहेंगे आपकी श्रेणियों के बारे में। तो मैं इधर एक एक करके लिखता हूं, कौन कौन सी है? काराकोरम, काराकोरम के बाद आप सेकंड जाओगे तो आपका पड़ता है लद्दाख, लद्दाख के बाद आओ जास्कर, जास्कर के बाद हम आते हैं तो आपका कैलाश श्रेणी, ठीक है। ये आपकी चारों श्रेणियां जो हैं ये आपकी ट्रांस हिमालय की हैं। अब हमको एक एक करके इसकी विशेषताएं जानना है।
तो पहले तो काराकोरम श्रेणी पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। आप मैप में देखिए मेरे साथ, ये है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी आप देख पा रहे होंगे, न केवल भारत की बल्कि जो है मतलब पूरे हिमालय की सर्वोच्च सबसे उत्तरी चोटी है। कौन सी है? ये सबसे मतलब मोस्ट नॉर्दर्न पीक है पूरे हिमालय की, आप कह सकते हो, और या यूं कह लो पूरे भारत की सबसे उत्तरी चोटी है। कौन सी है? इसका नाम है काराकोरम श्रेणी। तो आप समझ गए काराकोरम श्रेणी क्या है? सबसे उत्तरी चोटी। पहली बात तो आप ये जानोगे, सबसे उत्तरी चोटी है। ठीक, काराकोरम श्रेणी सबसे उत्तरी चोटी है। अब इस काराकोरम श्रेणी की हम बात करेंगे तो काराकोरम श्रेणी पर ही कुछ जो है ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? तो ये ग्लेशियर जो है काफी ऊंचाई पर है, इनके नाम है। जो आपको सबसे महत्वपूर्ण जानना है वो है सियाचिन। सबने नाम सुना होगा, सियाचिन है, बुयापो है, हिस्पर है और पार्टोरम। सियाचिन, बुयापो, हिस्पर, पार्टोरम, ये ग्लेशियर सब इस प्रकार है। सियाचिन सबसे पीछे, बुयापो, हिस्पर, पार्टोरम, ये चार आपके जो हैं पाए जाते हैं ग्लेशियर्स। ये किस श्रेणी पर है? काराकोरम श्रेणी पर है। काराकोरम श्रेणी पर ही भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पाई जाती है। उसका नाम क्या है? तो काराकोरम श्रेणी जो है, काराकोरम श्रेणी पर सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? K2। इसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। बात आपको क्लियर हो गई? इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है इसकी करीब 8611 मीटर अप्रॉक्सीमेट, कुछ इतनी ऊंचाई है। और ये न केवल भारत की तो सबसे ऊंची है, लेकिन पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपको पता है? अभी बताएंगे, माउंट एवरेस्ट है। लेकिन वो कहाँ है? बृहद हिमालय का हिस्सा है, यानी ग्रेट हिमालय का है। अब क्यों ग्रेट कहा गया? जस्ट वेट, अभी आते हैं वहां। तो गॉडविन ऑस्टिन जो है यह काराकोरम श्रेणी की चोटी है, तो इसे बताना यहाँ पे लाजमी था, जो कि हमने चर्चा कर लिया है। गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है और पूरे विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। बात समझ गए? तो यहाँ पे चार जो आपको बताए ग्लेशियर, सियाचिन, बुयापो, हिस्पर, पार्टोरम। ठीक है, अब हम बात करेंगे, काराकोरम श्रेणी की बात हो गई है। काराकोरम के बाद अब बात करेंगे हम लोग लद्दाख श्रेणी की। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप इसका नोट कर लीजिए, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए लद्दाख श्रेणी में ऐसा क्या है? देखिए जो लद्दाख श्रेणी है आपकी, ये लद्दाख श्रेणी के उत्तर में एक नदी बहती है। इस जगह पे ये नदी बहती है उत्तर में। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है श्योक नदी। क्या नाम है? श्योक। ठीक, यानी जो लद्दाख श्रेणी है इसके उत्तर में कौन सी नदी बहती है? उत्तर में श्योक नदी बहती है। श्योक नदी, श्योक रिवर। श्योक रिवर क्या है? ये जो है सहायक है, किसकी सहायक है? सिंधु की। अभी बताता हूं। देखिए जो लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी के उत्तर में बहती है जो है श्योक नदी, और इसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? दक्षिण में बहती है सिंधु। इसके जो दक्षिण में बहती है इसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु रिवर। अब आपको बता दें, जो सिंधु रिवर है इसको इंटरनेशनल रिवर भी बोलते हैं। इंटरनेशनल रिवर, 3 इंटरनेशनल रिवर्स हैं, उनमें से एक यहाँ है, ठीक है, जो इधर बहती है। और हमें इसका जिक्र करना था। क्यों? सिंधु नदी का थोड़ा सा ओरिजिन बताऊं तो यहाँ पे आपका पाया जाता है, तिब्बत में एक मानसरोवर झील पाई जाती है। क्या बताया मैंने? तिब्बत में मानसरोवर झील पाई जाती है।
इस मानसरोवर झील से क्या होता है कि तीन नदियां निकलती हैं। तो ये जो आपका निकलती है मानसरोवर झील के पास एक पाया जाता है, एक तालाब टाइप का पाया जाता है जो है उसको बोलते हैं चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। क्या बताया? चेमा युंगदुंग मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के पास चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से जो है इसका ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील है ये आपकी, ये पूरी यहाँ पे एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम है चेमा युंगदुंग। ये इधर से बहती है और ये प्रवेश करती है इस तरह, और ये बाद में कहाँ चली जाती है? ये पाकिस्तान चली जाती है। अब ये पाकिस्तान जाती है और इधर ही जब ये आगे बढ़ती है तो इधर श्योक नदी क्या करती है? श्योक नदी ये उत्तर से आपके आते हुए पश्चिम की ओर बहती है। सिंधु भी कहाँ बह रही है? पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। पहले उत्तर में गई, उत्तर से इधर चली जा रही है पश्चिम में। अब ये पश्चिम में जा रही है, पाकिस्तान चली जाएगी। इधर क्या है आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान है। तो ये पाकिस्तान में जाने से पहले इधर आती है और श्योक यहाँ पे मिल जाती है। तो आप क्या कहोगे? श्योक नदी जाकर लद्दाख के उत्तर में बहती है और किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक है, और सिंधु लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में बहती है। तो आप यहाँ से एक फैक्ट जान सकते हैं ये कि जो सिंधु नदी है और लद्दाख जो है बीच में, तो लद्दाख श्रेणी जो है सिंधु के उत्तर में है और श्योक के दक्षिण में, दोनों ओर से नदियों से घिरी हुई श्रेणी है लद्दाख श्रेणी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? लद्दाख में एक जिला पड़ता है लेह। लेह की हम लोग बात कर लें तो आप बता सकते हैं लेह कहाँ पर स्थित है? तो हम आपको बता दें कि लेह जो है लद्दाख श्रेणी आपकी जो है इसके दक्षिण में पाया जाता है। ये जो है आपको मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज करता हूँ। ये आपकी लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख के दक्षिण में यहाँ पाया जाता है इस जगह पर। ये क्या है? लेह। लेह जिला है, काफी महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा। तो लेह जो है ये कहाँ पाया जा रहा है? ये आपका लद्दाख श्रेणी के जो है दक्षिण में पाया जा रहा है। सिंधु के दाएं तट पर है या बाएं तट पर है, ये भी सवाल पूछा जा चुका है। तो आप जानते हैं भाई, जब नदी यूं बह रही है, श्रेणी ये है आपकी लद्दाख श्रेणी, ये है लद्दाख। अब जब ये यहाँ पाया जाएगा तो आप जाहिर सी बात है बता नहीं सकते हो उत्तर में है या दक्षिण में, तो आप सीधे कह दोगे ये पश्चिम की तरफ जब कोई चीज बहेगी, मान लीजिए ये इसका वेस्ट है, पश्चिम की तरफ बह रही, तो इसका राइट हैंड किधर होगा? राइट ये हो जाएगा ना, राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। तो अब ये किधर है? ये पश्चिम इधर है, तो राइट इसका इधर। यानी आप क्या कहोगे कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी सिंधु नदी के दाहिने तट पर लेह स्थित है। बाएं तट पर आ जाए ऑप्शन तो आप छोड़ देंगे, बाएं तट को क्लिक नहीं करेंगे। किसको क्लिक करेंगे? सिंधु के दाहिने तट पर स्थित है कौन सा जिला? लेह जिला जो है लद्दाख का स्थित है। तो आपको यह बात क्लियर हो गई, फैक्ट क्लियर हो गया। एक फैक्ट और बचता है लद्दाख श्रेणी पर, वो क्या है? लद्दाख श्रेणी पर ही दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी पाई जाती है। ये आप देख रहे हैं लद्दाख श्रेणी, यहीं पर पाई जाती है, यहाँ पर। यहाँ मैप में अगर मैं दिखाता हूँ तो आप देखेंगे ये जो लद्दाख श्रेणी है इसका ये जो पॉइंट है, ये एरो आप देखिए, तो इसको क्या बोलते हैं? राकाकोसी। राकाकोसी पर्वत शिखर, राकाकोसी पर्वत शिखर। इंग्लिश में भी अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं राकाकोसी। नाम देखिए एक ही होगा, किसी का नाम अगर विवेक है तो उसका नाम विवेक ही रहेगा ना। तो राकाकोसी पर्वत शिखर है। तो राकाकोसी पीक कहाँ पे पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है कि कहाँ पे? जो है आपका लद्दाख श्रेणी पर है। चूंकि इसकी स्लोप की अगर बात करें तो मान लीजिए ये लद्दाख श्रेणी है और यहाँ पे राकाकोसी पाई जाती है, तो इसकी स्लोप आप मान सकते हैं करीब 60 से 65 अंश के पास है, यानी काफी खड़े ढाल वाली है।
आप अगर जरा सा उस पर मान लो कोई चीज़ अगर एक पत्थर फेंकते हैं तो बिना रुके सीधे लुढ़कते हुए जो है वो सीधे पहुंच जाएगा एकदम नीचे बॉटम पे, और ये काफ़ी ऊंचाई पर है, आपको पता है, ये तो कोई बताने की जरूरत नहीं। ठीक, ये आपका लद्दाख हो गया, लद्दाख भी क्लियर होगा। लद्दाख के उत्तर दक्षिण में कौन सी पाई जाती है? जास्कर पाई जाती है, जो कि जास्कर को इतनी महत्ता नहीं दी गई है, अभी इसकी आगे चर्चा करी जाएगी। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई, ट्रांस हिमालय आपका क्लियर हो गया। यहां से मैंने ट्रांस हिमालय आपको पूरा क्लियर कर दिया है। अब आपको बताऊंगा मैं क्या, हाँ थोड़ा सा ये रहेगा कैलाश श्रेणी। तो कैलाश श्रेणी के बारे में जरा सा मैं थोड़ा सा फैक्ट लिखना चाहूंगा। ये आप देख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या है कैलाश श्रेणी के बारे में? कैलाश श्रेणी और कुछ नहीं है, कैलाश श्रेणी जो है आपकी, ये इसका पूर्वी विस्तार है। किसका? काराकोरम का पूर्वी विस्तार है। ठीक है, आई थिंक इसमें इंक ही नहीं डाली मैंने। तो काराकोरम श्रेणी का जो है पूर्वी विस्तार है, यानी ये जो काराकोरम श्रेणी था इसका पूर्वी विस्तार है, और ये कहाँ चला गया है? ये तिब्बत में चला गया है, तिब्बत में आ गया है। इसी वजह से आप एक फैक्ट और याद रख लीजिए, जो ट्रांस हिमालय है इसको ट्रांस हिमालय या पार हिमालय तो कहते ही हैं, लेकिन तिब्बत में आ जाने की वजह से इस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। तो आपको ये फैक्ट जानकर काफी अच्छा लगा होगा। तो आप ये जानिए कि ट्रांस हिमालय का एक नाम और दे सकते हैं हम लोग, क्या? तिब्बत हिमालय, तिब्बत हिमालय। ठीक, हिंदी में भी लिख दें तिब्बत, समझ गए? तो क्यों तिब्बत हिमालय कहते हैं? आई थिंक अब कोई डाउट आपके पास नहीं रहेगा, आपने मेरे साथ पूरा अध्ययन कर लिया है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं बृहद हिमालय से। इसको मैं रफ करता हूँ, जस्ट अ मिनट। चलिए, अब हमें पढ़ना है आपके साथ बृहद हिमालय। ठीक है, आइए। तो अब हमें पढ़ना है बृहद हिमालय के बारे में। चूंकि बृहद हिमालय के बारे में मैं कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स आपको बता दूं पहले ही। बृहद हिमालय जो है इसको महान हिमालय भी कहते हैं। अब महान कहते हैं तो भाई जाहिर सी बात है, किसी को अगर आप महान कहते हो, नोबल कहते हो, तो उसमें कुछ तो इफिमिनेंट वाले गुण रहते होंगे, तभी तो इमिनेंट हुआ। आप समझ रहे हैं ना? अगर कोई आदमी प्रसिद्ध है तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होंगी। तो क्वालिटीज ये है कि पहली क्वालिटीज तो ये है कि दुनिया में जितने भी पर्वत पाए जाते हैं, जितने भी श्रेणियां पाई जाती हैं, उन सब का विस्तार नॉर्थ टू साउथ होता है, यानी उत्तर से दक्षिण होता है। लेकिन ये ऐसा है, हिमालय श्रेणी जो है ये कैसी है? ये ईस्ट टू वेस्ट है, यानी पूर्व पश्चिम वाली है। दूसरी बात, इसकी लंबाई भी सबसे ज्यादा है। कितनी है? 2500 किलोमीटर है। दुनिया में सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ है, 2500 किलोमीटर लंबी है। तीसरा फैक्ट क्या है? तीसरा फैक्ट आप ये जानोगे कि इसकी जो एवरेज विड्थ है, जिसको मतलब विड्थ को चौड़ाई बोलते हैं, औसतन चौड़ाई, ये कितनी है? ये आप मान लो 25 किलोमीटर है। या और आपका जो है ऊपर आप पढ़े थे तो इसका कितना था? इसको शायद मैंने नहीं बताया, आप लिख लीजिएगा, 45 किलोमीटर थी। ट्रांस हिमालय की जो एवरेज विड्थ थी, औसतन चौड़ाई 45 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कितनी है? 25 किलोमीटर है। अभी परेशान मत होइए, मैं सारे फैक्ट आपको लिख देता हूँ। 25 किलोमीटर है। जो अब महान हिमालय क्यों है, तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जो हिमरेखा होती है, हिमरेखा समझ रहे हैं ना, जो आपकी फ्रीजिंग लाइन होती है, हिमरेखा जो होती है, उसकी एक एवरेज जो हाइट होती है वो 4400 किलोमीटर होती है। अब 4400 मीटर तक, किलोमीटर नहीं, 4400 मीटर तक। तो इससे सभी चोटियां इसकी ऊपर है, यानी आप क्या कह सकते हो, इस वजह से इसको महान हिमालय कहा गया। अर्थात यूं कह सकते हो लगभग इसकी सभी चोटियां 6000 मीटर के ऊपर है, बृहद हिमालय की।
समझ लीजिए, यानी 6100 मीटर औसतन चौड़ाई इसकी मानी जाती है। तो इन सब कारणों के चलते ये जो है महान हिमालय कहा गया है। और इसी पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे है? नेपाल में। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इसको विस्तार पूर्वक लिख करके। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ आप लिखोगे ग्रेट हिमालय, या इंटरनल हिमालय जिसको आंतरिक हिमालय बोलते हैं। ग्रेट हिमालय, इंटरनल हिमालय, वृहद हिमालय। वृहद हिमालय को क्या बोलेंगे? ब्रॉड हिमालय। तो ये सब कुछ इसके नाम थे। आंतरिक हिमालय हो गया, महान हिमालय हो गया, हिमाद्री हिमालय, ग्लेशियरी हिमालय। तो इसको हिंदी में अगर नाम हम लिखें, महान हिमालय और आंतरिक हिमालय। फिर आपका जो है वृहद हिमालय, और वृहद के बाद आप आ जाओगे हिमाद्री हिमालय। ये सब क्या है? हिमालय के नाम है। समझ गए? ये हम वृहद हिमालय की श्रेणी की बात कर रहे हैं। वृहद हिमालय क्या है? अभी मैंने बताया था, सेकेंड नंबर की जो चोटी होती है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ आपको। यूं जो है ये आपकी, ये कौन सी श्रेणी है? वृहद हिमालय वाली है। ठीक है, तो हम वृहद हिमालय पे चर्चा कर रहे हैं। वृहद हिमालय जो है, इसमें फैक्ट से आप जानिए सीधे सीधे। पहले तो इसकी औसतन, जिसको एवरेज बोलते हैं, चौड़ाई कितनी बताई मैंने? 25 किलोमीटर। एवरेज जो है आपकी हाइट कितनी है? 6100 किलोमीटर। यानी क्या कह सकते हो, इस पे जितनी भी चोटियां पाई जाएंगी वो सब 6000 या 6100 मीटर से ऊपर होंगी। 6100 मीटर, पता नहीं बार बार किलोमीटर लिख जाता है। फिर अब इसकी जो लंबाई है, यानी लेंथ कितनी है? 2500 मीटर, 2500 किलोमीटर। फिर तो आपने ये जान लिया। अब इसका क्षेत्रफल अगर बात कर लें, क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया कितना है इसका? तो आप एरिया जानोगे तो ये है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी आप समझ सकते हो, जो आपका वृहद हिमालय क्यों हिमालय महान हिमालय है, तो आखिर महान क्यों है? इतनी सारी विशेषताएं हैं इसकी। अब हम लोग आगे बात करेंगे आपसे, तो ये बताएंगे कि ये जो महान हिमालय है, आखिर इतना लंबा जो है, ये लंबाई जो है इसका, जो पश्चिम से पूर्व है सबसे लंबा, इसकी लंबाई कैसी है? इसकी जो लेंथ है ये है वेस्ट टू ईस्ट। अब वेस्ट यानी पश्चिम में कहाँ है? पश्चिम में यहाँ जम्मू कश्मीर राज्य में एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है नंगा पर्वत। यानी नंगा पर्वत, आप कहते हो भैया पर्वत क्या नाम बता रहे हो? तो भैया यही नाम है, हम कुछ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो ये तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पूर्व में नंगा पर्वत से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के पास जो तिब्बत वाला रीजन है, वहां पे कौन सा पर्वत पड़ता है? तो वहां पे आपका पड़ता है नामचा बर्मा। नामचा बर्मा, ठीक, ये कहाँ पड़ता है? ये आपका नामचा बर्मा, ये आपका बल्कि यूं कह लीजिए कि म्यांमार वाले क्षेत्र में पड़ जाता है। तो ये आपका म्यांमार में। तो आप इतना जानते हो। और ये है कैसी? ईस्ट टू वेस्ट। अब जानिए ये कितना है? ये आपका है 2500 किलोमीटर। मैंने बताया ये पश्चिम से पूर्व सबसे लंबी है। अगर आप इसका जानने की कोशिश करोगे कि दुनिया की इससे भी लंबी लंबी चोटियां हैं, तो वो इनसे क्यों, मतलब वो बड़ी है, सबसे लंबी कही जाती है, क्योंकि वो नॉर्थ टू साउथ है, इस तरह से। बात करें जैसे एंडीज की, अगर बात कर लें
अब एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ है, आपको पढ़ाई जा चुकी है, आपको याद है, रॉकीज है, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक, या आपका जो कि उसका क्या बोलते हैं, जो आपका पड़ता है काकेशस, काकेशस कहाँ है, रसिया वाले पार्ट में, यूरोप में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, रॉकीज आपका नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज कहाँ है, साउथ अमेरिका में, एंडीज कहाँ है, साउथ अमेरिका में पाई जाती है। एंडीज पर ही आपका कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, आप कमेंट करके बताइए। दुनिया में सबसे शुष्कतम स्थल, सबसे सूखा स्थान कहाँ पे है, वो भी आप बताइए, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, साउथ अमेरिका में ही है, ठीक है। रॉकीज जो पर्वत श्रेणी है, रॉकीज पर्वत श्रेणी ये आपका उत्तरी अमेरिका में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, काकेशस पर्वत ये कहाँ है, ये आपका पड़ता है यूरोप में। तो ये सब कैसे हैं, ये नॉर्थ टू साउथ है, बट हिमालय कैसा है, पूर्व से पश्चिम है, समझ रहे हैं आप, ये पूर्व से पश्चिम है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं। तो ये तो आपको सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए चीज आप समझ भी गए होंगे, ठीक। तो अब आप जानोगे इसके बारे में और भी कुछ चीजें जानना ही। तो ये तो इसका क्षेत्रफल था, लंबाई था, औसतन चौड़ाई था, ये सब बातें आप जान भी चुके हो, अब इनको बताने की क्या जरूरत है। अब आगे आइए कुछ और अंदर जानते हैं। ये जो हिमालय है, बृहद हिमालय है, ये अपने पूर्व में भी दक्षिणी मोड़ लिए हुए है, और जो आपका पश्चिम में भी है, ये भी दक्षिणी मोड़ लिए है। तो आइए सबसे पहले हम पश्चिम के मोड़ को बता देते हैं, कौन कौन सा है। जो आपका पश्चिम में जो मोड़ है, ये कुछ ऐसे जब आता है, तो ये पूर्व में म्यांमार में शाखा चली गई है, म्यांमार में इसको क्या कहते हैं, नामचा बर्मा, नामचा बर्मा, ठीक, नामचा बर्मा। जो आपका इधर पश्चिम में मोड़ लिया, यहां से दो शाखाएं चली गई। अफगानिस्तान वाले क्या कहते हैं इसको, है हिमालय का ही बात, लेकिन वहां इसको क्या कहते हैं, हिंदू कश पर्वत, हिंदू कश, हिंदू कश। और पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत, ठीक। तो पाकिस्तान में इसको सुलेमान पर्वत बोलते हैं, अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत बोलते हैं, नामचा बर्मा म्यांमार में बोलते हैं। कहाँ है, म्यांमार। ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आप समझ गए इतनी बात। अब आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब इनकी कुछ श्रेणियां हैं जिनको हमें जानना बहुत ही जरूरी है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। आइए हम लोग पहले जानते हैं, पहले तो ये जान ले सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आइए, तो सबसे ऊंची चोटी है भाई साहब माउंट एवरेस्ट। आप जान लीजिए मेरे साथ, शुरुआत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है, आइए बताता हूं। पहली आपकी पड़ जाती है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ है, ये नेपाल में है, पता है सबको आपको। सेकेंड आ जाओ, कंचनजंगा, कंचनजंगा ये कहाँ है, सिक्किम। अब भैया सिक्किम कहाँ है, ये तो आपको पता ही होगा, इंडिया में। तीसरा आपका आता है मकालू, ये कहाँ है, ये भी नेपाल में है, आपको पता है ना, ठीक है। फोर्थ, मकालू के बाद आप आ जाओगे धौलागिरी, धौलागिरी हिंदी में लिखूं, देखिए धौलागिरी,
चाहे आप हिंदी में बोले चाहे इंग्लिश में। अब इंग्लिश में नहीं लिख पा रहा हूँ तो आप, मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, आप उसको सुन के लिख लीजिएगा। तो आप हिंदी और इंग्लिश का इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग एक सक्षम और समझदार युवक हैं या युवती हैं, ठीक है। तो धौलागिरी जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये भी आपकी नेपाल की है। फिर उसके बाद अन्नपूर्णा, और भी आप जान लीजिए, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कहाँ है? ये भी नेपाल में है। फिर अन्नपूर्णा के बाद आप बात करोगे नामचा बर्मा। नामचा बर्मा कहाँ है? म्यांमार में। कुछ और आप जान लीजिए, तो उनके भी नाम अगर मैं बता दूं, यहीं पे ऐड कर ले आप उनको। उनके नाम कौन कौन से हैं? जैसे बद्रीनाथ, नंदा देवी, बंदरपुच, कौमेद, तो आदि। ये सब कहाँ है? ये सब आपके उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। तो आपको ये मैंने कुछ श्रेणियां बताई। सबसे ऊंची चोटी, आप शुरू की सबसे ऊंची चोटी 4 ऑप्शन में दे देगा। जैसे मान लीजिए आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो आरंभ की आपको 4 ऊंची चोटियां दे देगा। अब उन 4 ऊंची चोटियों में आपको पहचानना होगा, तो पता होना चाहिए सबसे ऊंची कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ है? नेपाल में। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी आपकी कंचनजंगा। कहाँ है? सिक्किम में, भारत में। तीसरी सबसे ऊंची चोटी मकालू। कहाँ है? नेपाल में। चौथी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धौलागिरी। कहाँ है? नेपाल में। पांचवी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। अन्नपूर्णा। कहाँ है? नेपाल में। छठी कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? वो नामचा बर्मा। कहाँ है? म्यांमार में। ठीक है, तो आप समझ गए। नामचा बर्मा, ठीक। अब आपको आगे बात करते हैं। चलिए, ये हो गया आपका। ये नामचा बर्मा आई थिंक अरुणाचल प्रदेश में है, म्यांमार में है अराकान योमा। जस्ट मिनट, आपको जो मैंने नामचा बर्मा बताया है, जहां पर भी नामचा बर्मा जो है, ये थोड़ा दिमाग से स्लिप हो गया था। नामचा बर्मा ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत वाले रीजन में, अरुणाचल प्रदेश। वहीं अराकान योमा, अराकान योमा, अराकान योमा, अराकान योमा, ये कहाँ पड़ता है आपका? ये है म्यांमार में। सॉरी, आई एम सॉरी फॉर माई सिली मिस्टेक। नामचा बर्मा कहाँ है? तो नामचा बर्मा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो हो जाता है कभी कभी, हम भी इंसान ही हैं, तो थोड़ा सा कभी मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। मौके पे याद आ गई, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा पीछे जो भी गलत हुआ है, ठीक। नामचा बर्मा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और अराकान योमा जो इसका दक्षिण में विस्तार है, जो घूम गया है म्यांमार वाला, म्यांमार में जो घूमा है दक्षिण में मोड़ लिए, वहां आप क्या करोगे? अराकान योमा, नामचा बर्मा, अरुणाचल प्रदेश में पूर्व से पश्चिम से पूर्वी विस्तार, पश्चिम में नंगा पर्वत, पूर्व में नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश, ठीक। पूर्व में नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार है, यहीं तक 2500 किलोमीटर तक की है। और इसका जो दक्षिण में घूमा हुआ विस्तार है, ये क्या है? ये अराकान योमा है म्यांमार का। आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपको सबसे ऊंची चोटियां भी मैंने बता दी। अब अगर बात करता है कि जो हिमालय की जो बृहद हिमालय है, आंतरिक हिमालय है, जो पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार है, इसमें पूछ ले
कि आप पश्चिम से पूर्व की ओर चार जो बड़ी चोटियां हैं इनके नाम बताइए क्रमानुसार। तो पश्चिम से पूर्व की ओर मैं लिख रहा हूं, पश्चिम से पूर्व की ओर कौन कौन सी आप देख सकते हो, कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, मकालू के बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद मंसालू। मैं यहां लिख देता हूं, कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद मकालू, मकालू के बाद जो है एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद मंसालू। ये आपकी कैसी हैं, ये आपकी वेस्ट टू ईस्ट है, आप देख पा रहे हैं मैप में भी, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, ये आपकी इधर है। ठीक है, फिर आपसे अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ पूछे तो क्या बताओगे, बंदरपुछ, नंदा देवी, धौलागिरी, मंसालू। आप मैप में देख सकते हो, इतने समझदार आप लोग बिल्कुल हैं। तो ये हमने आपको जो है समझाया कि बृहद हिमालय तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप काफ़ी डीपली डिस्कस किया गया है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपसे जो है आपको ये पढ़ करके मेरे साथ काफ़ी इंटरेस्ट लगा होगा और आपको उम्मीद करता हूँ कि पूरा सब कुछ समझ में भी आया होगा। अब रहा सवाल आगे का, तो आगे का मैं जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा जो मध्य हिमालय है और जो आपका मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहते हैं, फिर शिवालिक हिमालय होगा, पूर्वांचल हिमालय भी उसी में डिस्कस कर दिया जाएगा। क्योंकि पूर्वांचल हिमालय कोई सीधा नहीं है जैसे आपका बृहद हिमालय या लघु हिमालय, वो तो जगह जगह कटा छटा हुआ है। ठीक, तो कटा छटा होने की वजह से उसको जगह जगह अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। कौन कौन से नाम दिए गए हैं, जैसे मिजोरम में मिजो पहाड़ी है ना, और अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम पहाड़ी, या आप कह लो नागालैंड में नागा पहाड़ी, तो मणिपुर में मणि पहाड़ी। इस तरह से वहाँ नाम जो है बदल बदल के दे दिए गए हैं। क्या क्या बताया, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश में क्या बताओगे, पटकोई बूम, या कह लो कि आप नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, या आप मणिपुर में मणि पहाड़ी। इस तरह से आपके जो है वहाँ नाम, क्योंकि जो दक्षिण में विस्तार है ये जगह जगह कटा छटा हुआ है, एक सरल रेखा में नहीं हुआ है। और रहा बात अराकान योमा की, मैं एक बार फिर से बता दूं, अराकान योमा जो ये साथ साथ विस्तार हुआ है दक्षिण में, यही है अराकान योमा। ठीक है, तो आप समझदार हैं और फिर से मैं उस मिस्टेक के लिए क्षमा चाहूँगा जो थोड़ा सा दिमाग से स्किप हो जाता है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग ये तो मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो आई होप आप इसको ज़्यादा नो माइंड मैटर इन योर गोल्स, अंडरस्टैंड, एंड आप लोग स्टडी करिए, बहुत अच्छे से करिए। और यहीं पे आज का लेक्चर मैं ओवर करता हूँ और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी एक अच्छा और मजबूत कंटेंट प्रोवाइड हो सके, ताकि उनकी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से चल सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।